आज हमारी टीम किसानों से संबंधित बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आपको बताने जा रही है। अभी हम खड़े हैं ऐसे जगह पर कि जहां यहां से लाखों हेक्टेयर किसानों के जमीन का सिंचाई हुआ करता था पहले जमाने में। अभी वर्तमान में सुशासन की सरकार चल रही है, कहने के लिए केवल खाता में। आप देख लीजिए, अभी हम गुआबारी खड़े हैं। ये नदी है, कौन सा नदी है ये? लाल बकिया नदी। यहाँ से डैम बनाकर इस नहर द्वारा लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई किया जाता था। आज इस वर्तमान सरकार में ऐसे ऐसे नेता और ऐसे ऐसे पदाधिकारी हैं जो हम इस नहर का हाल दिखाते हैं। अभी ये पानी चालू हुआ है, गेहूं सारे किसान अभी अपने अपने डीजल से पटा चुके हैं। ये महंगाई का दौर उसी तरह चल रहा है। लेकिन आइए हम यहाँ जानते हैं, कुछ नहर विभाग के कर्मी लोग हैं, इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं और दर्शकों आप तक पहुँचाते हैं कि ये पानी कब से चालू हुआ है। पहली जनवरी 25 दिसंबर को ऐसी हुआ, चालू पहली जनवरी से। झूठ बोल रहे हैं। नहीं, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। आप लोग झूठ क्यों बोलेंगे? ये दिसंबर से ये पदाधिकारी है ना, ये पदाधिकारी सोए रहते हैं। जब किसी मीडिया के द्वारा दिखाया जाता है तो फिर उनकी नींद खुलती है। और आनन फानन में दिसंबर में इन लोगों को आदेश दिए, यही बात है। दिसंबर में आदेश दिए, कैनाल को बांधा गया। और यहाँ देख लिया जाए पानी कितना अभी तक। आप लोग जब मान लीजिए कि 1 जनवरी से ये कहाँ तक पानी पहुँचा होगा? तो पीछे का नीचे हम लोग का तो नहीं, पीछे नहीं मालूम है कहाँ तक गया। यहाँ हम लोग इतने ड्यूटी करने वाले हैं, अब पीछे कहाँ तक पानी गया वो नीचे वाले लोग जाने। ये तो हम तो इस पानी की धारा को देख के बता सकते हैं, ये तकरीबन 2 किलोमीटर भी नहीं गया होगा। ये अभी 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 जो ये स्थिति है, ये इसमें पानी जाएगा कैसे? यही वो नहर था। इस नहर से होके गुजरने वाले को पानी देख के डर लगा करता था। लेकिन आज ये नहर है जो समझिए कि मृत पड़ा हुआ है। आनन फानन में पदाधिकारियों ने केवल खाना पूर्ति करने के नाम पर इसको चालू किया। आइए चलिए हम इनसे जानते हैं कि पिछले दफा भी धान में पानी नहीं दिया गया था। पानी तो चला है धान के टाइम में, लेकिन ऐसा ही चलता है। ऐसा ही चलता है। इसका कारण वजह क्या है? अब सील्ट है, इसमें पूरा भरा हुआ है, कैसे जाएगा? ये पदाधिकारी आज झंडा फहराने इस साल आए थे। हाँ, आए थे। तो क्या उनको आंख परमात्मा ने दिया है, ऊपर वाले ने उनको दिखाई कुछ दिया? अब वो सब तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। अब वो पदाधिकारी है, उनका बात हम कैसे करेंगे? ये बिना आंख वाले पदाधिकारी होते हैं सुशासन सरकार में। वो केवल आएंगे, झंडा फहराएंगे और यहाँ से चलते बनेंगे। किसानों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो उनकी कर्मी है, उन्हीं की तरफ ही बात करेंगे। आज तक हम लोग का महीना भी 2 साल से नहीं मिला है, पिछले से भी आज भी नहीं मिला हुआ है। खरीफ का भी बाकी है। हम लोग ऐसे ही उधारे काम कर रहे हैं। हम लोग कहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन रेगुलर आज तक के नहीं हुआ किसी का। कुछ आदमी का हुआ और रह गए, बाकी सब बाकी है अभी तक के। अभी यहाँ कितने आदमी आप लोग काम? 14 आदमी है। हाँ। चलिए फिलहाल आप लोगों को कितना महीना मिलता है? 12,000। अच्छा, जब बाकी कितना दिन से है? सर खरीफ वाला जो है ना 2 महीना 10 दिन का लगभग बाकी है। अच्छा। अगले बार जो है ना तीसरे साल का जो है ना 46 दिन का बाकी है। अच्छा। पर सालवा का रबी सीजन का कुछ बाकी है। अभी साल तो अभी कुछ सुनवाई नहीं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। तो मान लिया कि अभी भी नहीं मिले आपको, तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे अब? वह कुछ कहते हैं, अब कहते हैं कि लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, वह लिख रहे हैं, फलाने जगह लिख दिए, दूसरा क्या। अब मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। ये सभी नहर विभाग के कर्मी। आप कौन पोस्ट पर हैं? हम लोग इसी बियर खलासी हैं यही। अच्छा। ये नहर को खोलना और उसको बंद करना या खोलना, यही सब हम लोग का काम है। चलिए, ये लोग भी उधार काम कर रहे हैं, बिना पैसे के उधार। आज मिले, कल मिले, नहीं भी मिले तो भी चलेगा। नहीं मिला, गारंटी भी नहीं है। खुद पदाधिकारी लोग कहते हैं कि इसका गारंटी भी नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
हाँ तब आप लोगों को ऑर्डर किसने दिया यहाँ काम करने के लिए? ये जेई ओवरसियर सब होता है इसमें। हर साल का हम लोग कई साल से इसी पर काम करते हैं। तो जब वो आदेश आप देते हैं तो पदाधिकारी को जो आदेश देता है उन्हीं की ही जिम्मेवारी होती है आपकी हाँ, उन्हीं की जिम्मेवारी होती है, लेकिन जो है ना वो कहते हैं कि हम क्या करें, हम लिख के दे दिए, हम भेज दिए, और जो है ना हम लोग को आप पैसा मिलता ही नहीं है। आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, पहले पहले जो है ना टाइम पर मिल जाता था हम लोग को। हाँ, ये है नहर विभाग। ये अंग्रेजे का टाइम का, 1908 का है सर ये 1901 का। नाम नहीं सुना। चलिए, अंग्रेजों ने किसानों के लिए व्यवस्था कर दिया, लेकिन भारत और बिहार सरकार के माध्यम से यह सेवा बंद हो गया। समझिए मृत पड़ा हुआ है। लेकिन बताते चले, इस नहर के नाम पर बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी तनख्वाह पाते हैं किसान के पैसे से। सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी तेल, सब कुछ सुविधा उनको बहाल है, लेकिन किसान को इस नहर से क्या सुविधा मिलता है ये सारी किसान भी जान रही है और नहर विभाग भी जान रही है। इससे जी, ये जो है ना अंग्रेजे का बनाया हुआ कॉलोनी था। आज के तारीख में देखिए पूरा ध्वस्त हो गया। पूरा देख लीजिए, वहाँ पूरा यहाँ से वहाँ तक था बना हुआ, आज ये पूरा ध्वस्त है, पूरा खत्म है। न यहाँ कोई एसडीओ, न पहले सब रहता था यहाँ, एसडीओ से लेकर के मतलब जितना ही है कर्मचारी सब है, सब यहाँ पे रहता था। आज के तारीख में देखिए पूरा का पूरा खत्म है। इस नहर विभाग के हालो हालात को देख लीजिए। सभी सरकार किसानों के हैं, सभी सरकार गरीबों के हैं, लेकिन किसानों के लिए भी कुछ नहीं है। यहाँ तक कि सिंचाई, खाद की तो मारामारी आपने देखी ही है, सिंचाई की देख लीजिए व्यवस्था नगण्य है। यहाँ पर जितने मतलब आते हैं ना बड़े बड़े पदाधिकारी साहब, वो लोग कहते हैं कि भाई आप लोग कितना दिन से काम करते हैं? तो हम लोग कहते इसमें से कोई जो है ना 30 बरस से, कोई 40 बरस से, कोई 25 बरस से काम कर रहा है। बोले अभी तक आपका जो है ना नौकरी नहीं हुआ। तो हम लोग बोलते थे आप ही लोग के हाथ में ना नौकरी देना ना देना, क्या करना। हम लोग अप्लाई भी किए थे, वैकेंसी निकला था। कब निकला था वो? 13 में 2000 मतलब 13 में वैकेंसी निकला था। हम लोग अप्लाई भी किए, और उस अप्लाई का आज तक कुछ नहीं है। कितना पैसा खर्चा हम लोग कर दिए उसके नाम पर, अप्लाई के नाम पर, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया हम लोग का। ये लोग जो ना और मजाक उड़ाते हैं पदाधिकारी साहब, कहते कि हाँ आप लोग इतना दिन से काम करते हैं, 10 बरस पर नौकरी मिल जाना चाहिए था। इतने दिन से आप लोग काम करते हैं, अभी तक ले नौकरी आप लोग को नहीं मिला। क्योंकि सर कहाँ मिला, उसी के चक्कर में तो हम लोग गरीब आदमी मर रहे हैं। आप लोग तो उम्र के अनुसार अब रिटायरमेंट के कगार पर है। पता अब 2 आदमी को जबरदस्ती का रिटायर भी कर दिया, इनको और इनको देख लीजिए। जबकि भाई जब ये टेम्पोररी नौकरी है तो इसमें रिटायर का क्या जरूरत है? काम कर रहे हैं, वो काम करने वाले हैं, काम कर रहे हैं, तो फिर उसको रिटायर करने का क्या जरूरत है? नौकरी मिला नहीं, लेकिन रिटायर कर दिए। हाँ, रिटायर भी कर दिए, नौकरी भी नहीं मिला, रिटायर भी कर रहे हैं। तो आप इस बात पर, इस सवाल पर आप बिहार सरकार से क्या अनुरोध करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को नौकरी चाहिए उसका, और क्या, बाल बच्चा के लिए हम लोग इसी की सेवा, हम लोग जो है ना देख रहे हैं ना, हमारा काम फुल है कि नहीं है? हाँ, आप देखिए, आप देख लीजिए कि हम लोग का काम जो है ना बिल्कुल टंच रहता है। हम लोग इतना दिन से सेवा किया, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिला। हम वही हम लोग दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता रहते तो हम लोग को जो है ना आज जो है ना 50,000 लाखों रुपया कमाते। हाँ, यहाँ पर जो है ना वही 12,000 के वो भी टाइम पर ना मिल रहा है। 2-2 साल 3-3 साल रोके हुआ है पैसा को भी। हम लोग कुछ बोलते हैं तो ये लोग कहता है कि ये लोग बोल रहा है। हम लोग मांगते हैं, अपना सही मांगते हैं कि भाई हम लोग का पैसा दीजिए, तब बोलता है बोले अथी मिलेगा, आप लोग गलत कर रहे हैं तो ऐसा कर रहे हैं। यहाँ तक कि गाली उली सब दे दिया था एक मरतबा यहाँ का एसडीओ। इसी के लिए हम लोग जो है ना इसका नहर खोदाई करेंगे। हाँ, हम लोग का काम यहाँ का है बियर स्तर का, तो हम लोग ये काम ना करेंगे। वो बोलेगा कि बोले यहाँ से वहाँ तक आप जो है ना जाइए, पूरा काम करते रहिए, पूरा नहर को खोदिए, आप ही लोग का काम है, बोलता है। चलिए, इनकी व्यथा को आप तक पहुंचाए, लेकिन आप लोग भी अस्वस्थ रहिए। आपके सवाल का जवाब हमारी सीएम खबर पूछ के आप तक पहुंचाने का काम करेगी। बिहार सरकार को थोड़ा सा भी यदि इस पदाधिकारियों के लेकर शर्म बाकी हो या तो संज्ञान में ले, अन्यथा अंग्रेजों के बनाए हुए इस नहर के भूमि को किसानों में बांट दे। बेवजह इतनी भूमि अतिक्रमण करके सरकार रखी है, सुविधा तो है नहीं। ये सबसे बड़ी बुरी बात है। सीएम खबर आपको इस नहर से
संबंधित जितने कैनाल है सभी के समाचार बना के आपको दिखाएगी। आप बने रहिए सीएम खबर के साथ। मैं आर एस पांडे।